हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डीएलएड का जो 2020 का है और हमारा सब्जेक्ट है मैथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है संख्या 7534 में अंक 5 का स्थानीय मान क्या है, यह मान क्या होगा। तो दोस्तों, किसी भी अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हमें उस अंक के आगे देखना होता है कि कितने डिजिट है या अंक है। जितने डिजिट रहते हैं उसके आगे हम उतने ज़ीरो बढ़ा के लिख देते हैं। जैसे कि इसमें 7534 में 5 अंक के आगे जो 5 है जिसका स्थानीय मान निकालना है उसके आगे 2 डिजिट है, वो कौन सा है, 3 और 4। तो इसलिए 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5 और 2 ज़ीरो बढ़ाएंगे क्योंकि इसके आगे 2 डिजिट है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा गाइस, थर्ड जो है 500। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या होगी। इसका मतलब ये है कि 2 बिंदुओं से हम कितने वृत्त खींच सकते हैं। तो गाइज, हम 2 बिंदुओं से असंख्य या अनंत बिंदु खींच सकते हैं, वृत्त खींच सकते हैं। जैसे कि कोई भी वृत्त है, ठीक है, इसका एक डायगोनल होता है, ठीक है, डायगोनल नहीं, इसको हम व्यास कहते हैं, ठीक है। तो एक इसका ये एक पॉइंट है कि ये पॉइंट है, फिर दोनों ये जो डायगोनल है इसे हम असंख्य वृत्त खींच सकते हैं। इसलिए जो हमारा ऑप्शन होगा वो फोर्थ वाला हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्या कहता है और इसको हम समझते हैं। जैसे कह रहा है 3 सही 1/2 प्लस ब्रैकेट में -7 सही 4/5 का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम इसको सिंपल भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे, वो जो आप लोग को पता होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2 3 दूनी 6, 1 7, 7 में ये 2 हो जाएगा और प्लस ये ब्रैकेट के अंदर है 7 5 35 और 4 -39 बटे में 5। इसको सॉल्व करेंगे, इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यह माइनस आ जाएगा, तो 7/2 -39/5। यहाँ से हम एलसीएम ये हो जाएगा 10। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 5 35 माइनस ये हो जाएगा 2 से 39 में करेंगे तो 78। तो ये हो जाएगा आप -78 में से मतलब 35 में से -78 घटाएंगे, वो आएगा आपका आंसर -43/10। इसका आंसर आपको दिया होगा इस तरीके में, मिश्रित संख्या में, मिश्रित भिन्न में दिया है, तो हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। तो हम कर लेते हैं, 10 से हम 43 में भाग देंगे तो जो ये आपको बनेगा -4 सही, क्योंकि माइनस में ये आंसर आया है 3/10, क्योंकि हम लिख सकते हैं 10 चौका 40 और ऊपर ऐड कर देते हैं 3 को, तो 40 3 43 -43/10 को हम लिख सकते हैं। मतलब -4 सही 3/10 को लिख सकते हैं -43/10। इसलिए हमारा ऑप्शन होगा ये, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है वो मिश्रित संख्या में, मिश्रित भिन्न में दिया है, ठीक है गाइज। तो आइए देखते हैं -4 सही 3/10 किस ऑप्शन में है। तो ये गाइज देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का ये
-4 सही, 3/10 पहला है, दूसरा ऑप्शन है जो हमारा इस तरह सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब नेक्स्ट चलते हैं गाइस। तो नेक्स्ट ये प्रथम क्रमागत 3 अभाज्य संख्या, इसके आगे गाइस थोड़ा सा वो मिट गया है तो हम इसको स्किप कर देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है x का x% 24 हो तो x की वैल्यू बताइए। तो इसके लिए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो x और का मतलब गुणा होता है, गुणा कर दिए, और x है तो x, और जब भी परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से भाग कर देते हैं। ये इक्वल हो जाएगा 64 के। अब इसको सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x² = 64 गुणे 100। यहाँ से हो जाएगा x² का रूट लेंगे तो ये 8 का है 64, ये आपका 10 का है 100, तो यहाँ से हो जाएगा 80। तो हमारा आंसर क्या होगा? 80। देखिए गाइज, इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 1। ये था 5, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जो 5 आते हैं मैथ में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 6 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है एक आयत की लंबाई 6.0 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो दोस्तों पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब लंबाई में चौड़ाई से गुणा कर दीजिए और इस फार्मूले में रख दीजिए तो क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। तो इसमें लंबाई दिया है 6.0 है, 0.0 मतलब कोई मतलब नहीं रखता है, तो आप 6 लिख सकते हैं, और 2.5 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 15.0, या 0 मैटर नहीं करता तो 15। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा 15। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x - 5 का मान ज्ञात करिए। तो गाइस हम क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं 7, जो हम सॉल्व करेंगे। ये फार्मूले पे इसको बस ब्रेक कर देना है। हम लोग को फार्मूला पता है a - b का होल स्क्वायर का, उसी में ब्रेक कर दीजिए। 2x को a मान लीजिए और 5 को b मान लीजिए। तो ब्रेक करते हैं तो a - b का होल स्क्वायर होता है a², तो इसका जगह पर क्या है 2x, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस b² होता है, b की जगह 5 है तो 25 हो जाएगा। अब -2a भी होता है तो 2 गुणे 2x गुणे 5। तो हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये 4x² प्लस 25 माइनस आपका हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 5 के 20, 20x। तो ये आपका दोस्तों ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8 नंबर का, जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 8 नंबर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो दोस्तों एग्ज़ाम में किसी भी एंगल के बारे में पूछ सकता है, 90 का ही पूछ सकता है, 30 का ही पूछ सकता है, 120 का ही पूछ सकता है। तो बताते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले प्रकार लीजिए, प्रकार को पेंसिल में सेट कीजिए और हम क्वेश्चन सॉल्व कौन सा कर रहे हैं? हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले एक सीधी रेखा खींच देंगे, उसके बाद प्रकार की सहायता से यहाँ पे रख के नोक को, प्रकार को, उसके बाद यहाँ से हम वृत्त खींचेंगे, यहाँ कट करेंगे। ठीक है दोस्तों, कट करने के बाद फिर यहाँ प्रकार रखेंगे, यहाँ से फिर यहाँ कट करेंगे। ठीक है, कट करने के बाद फिर प्रकार को यहीं रखेंगे, यहाँ से
फिर से इसको कट करेंगे। तो ये जो कट करता है इसको मिला देंगे तो ये आपको बनाता है आपका ये 60 डिग्री का, ठीक है। और फिर जो ये आप इसको ऐसे मिलाओगे तो ये 60 प्लस ये 60, ये टोटल आपका 120 का हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 90 का। तो हमारे पास 60 ये है और हमको इसमें से और 30 लेना है, क्योंकि ये पूरा 60 ये 60 तो ये पूरा 120 का था, ये पूरा 120। तो क्या करेंगे, प्रकार यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ से कट करेंगे, फिर यहाँ प्रकार रखेंगे, फिर यहाँ से कट करेंगे। अब इसको ऐसे मिला देंगे। इसको हम समद्विवर्धक कहते हैं, मतलब कोडों को समद्विभाजित करना। और ये वाला जो कोड होता है, ये आपका जो बना है कोड, ये आपका 90 डिग्री का हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 9 नंबर, जो क्या कह रहा है, 9 नंबर आपका क्वेश्चन है, कहता है 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि a माइनस बी में क्या जोड़े कि योगफल 2a प्लस बी आ जाए। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप मान लीजिए कि a माइनस बी में आप x जोड़ रहे हैं और ये जोड़ने पे आपका योगफल क्या आ जा रहा है, 2a प्लस बी। और फिर यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे, वही आंसर हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से क्या करते हैं, a माइनस बी हम अपने मन से x जोड़ देते हैं और यही किसके बराबर आ रहा है, 2a प्लस बी के, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा, एक उधर भेज दीजिए बी को भी, तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 2a, पहले से एक a आके माइनस हो जाएगा a, और प्लस b है, 2b है, a क्या है, b बस है, अब b a है, ये माइनस b उधर जाएगा, प्लस तो प्लस 2b। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, मतलब कहने का मतलब है आपका आंसर हो जाएगा हमारा, 1 मिनट, आंसर हो जाएगा a प्लस 2b, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का अंतर ज्ञात करिए। अंतर मतलब होता है गाइस माइनस करना, ठीक है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो आइए करते हैं गाइस। पता है आपको सब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो 9 हम यूज़ करते हैं, तो हम 4 बार 9 ले लेंगे तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और जब भी छोटी संख्या पूछता है तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो हम ले लेंगे 1 लेते हैं और उसके आगे 0 बढ़ा देते हैं। तो 4 अंकों के पूछा है तो 1 लेंगे और 3 0 बढ़ा देंगे, वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या आपकी, हम क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, 4 अंकों की बड़ी संख्या आपकी होगी 9999। जब भी बड़ी संख्या का पूछता है और पूछता है 4 अंकों की, 3 अंकों की, 2 अंकों की, तो उतनी बार 9 लिख दीजिएगा। जैसे कि 3 अंकों की पूछेगा सबसे बड़ी संख्या तो 3 बार 9, 2 अंकों की पूछेगा सबसे बड़ी संख्या तो 2 बार 9, हमसे पूछा है 4 अंकों की तो 4 बार 9। अब क्या कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या बताइए 4 अंकों की। तो जब भी छोटी संख्या कहता है तो 1 लिख देते हैं, और 4 अंक का बनाना है हमको तो 3 0 बढ़ा देंगे, तो 4 अंक सबसे छोटी संख्या हो गई। तो इसमें से हम घटा देंगे दोस्तों, तो घटाने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा, चलिए हम इसको घटाते हैं। तो घटाने के बाद आएगा 8999, ये हमारा आंसर हो जाएगा। छोटी संख्या निकालने के लिए दोस्तों एक बार मैं और बता देती हूँ। छोटी संख्या निकालना होगा तो 2 अंक का कहेगा तो 1 लिखिएगा और 1 आगे 0 बढ़ा दीजिएगा। 2 अंक का कहेगा तो 1 लिखिएगा, 0 बढ़ाइएगा, 10 हो गया। 2 अंक का कहेगा तो 1 लिखिएगा, 3 अंक का कहेगा तो 1 लिखिएगा, 2 0 बढ़ाइएगा, 3 अंक का हो गया। 4 अंक का कहेगा तो 1 लिखिए, 3 0 बढ़ाइए, 4 अंक का हो गया।
5 अंक का कहेगा तो 1 लिखिए, 4 जीरो बढ़ाइए, 5 अंक का हो गया। मतलब सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो एक लिखिएगा और उसको जीरो उतनी बार बढ़ाइए जितनी बार संख्या कह रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। ये हमारा आ गया 11 नंबर क्वेश्चन। 5, 10 व 15 का लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम पूछा है। जो एलसीएम सबको निकालने आता है, बहुत इजी होता है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कि 5 का निकालना है, 10 का, 15 का, तो इसमें से हम सबसे छोटी संख्या से कटाएंगे, जो सारे कट जाए वो संख्या लेंगे छोटी छोटी जो सबको करे। तो हम 2 ले लेते हैं यहाँ से, तो ये 5 नहीं कटेगा, ये 10 5 बार में कट जाएगा, 15 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे एट इज़। और फिर इसके बाद से सबसे छोटे संख्या 5 ही लेना पड़ेगा, या 3 ले लीजिए, तो ये 5 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा यहाँ से। 5 बारे में ये 5 × 15, फिर हमको 5 लेना पड़ेगा। फिर हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 दूनी 6 और 6 5 30, तो हमारा आंसर हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर हो जाएगा ये 30। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन। 12 नंबर क्या कह रहा है, एक वस्तु 20 रुपये में बेचने में 5 की हानि होती है तो प्रतिशत हानि बताइए। तो वस्तु बेचने मतलब विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य दिया है वस्तु का आपका, 1 मिनट, आपका विक्रय मूल्य दे दिया है वस्तु का 20 रुपये, तो विक्रय मूल्य है आपका 20, हानि है आपकी 5, कहा है कि हानि प्रतिशत बताइए। तो हानि प्रतिशत इक्वल टू होता है, हानि प्रतिशत पूछा है, होता है आपका क्रय मूल्य -100 बटे में, सॉरी हानि, 1 मिनट, हानि, सॉरी गाइस, यस, हानि बराबर होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। तो गाइज हमारे पास हानि है और क्रय मूल्य नहीं है, जो निकालना पड़ेगा क्योंकि हमसे हानि प्रतिशत पूछा है। तो यहाँ से हम गाइज निकालेंगे, तो आपको क्रय निकालना पड़ेगा, इसमें विक्रय दिया है तो ये भी हमको पता है, हानि बराबर होता है गाइज, 1 मिनट, ये होता है हानि बराबर होता है आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। यहाँ से हम क्रय निकाल लेंगे क्योंकि हानि दे चुका है आपका 5 है, इक्वल टू क्रय निकालना है हमको क्योंकि फार्मूले में इसे इसी करना है, और विक्रय आपका दे दिया है 20। क्वेश्चन नंबर हम ये 20 सॉल्व कर रहे हैं गाइस, 12 नंबर, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा, 20 को उधर भेज दीजिए तो 20 उधर प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 25। तो गाइस हमारा क्रय मूल्य आ चुका है 25। अब हमारा क्रय मूल्य 25 है, अब हम लाभ हानि प्रतिशत निकाल देंगे। तो आपका हानि प्रतिशत हम बताए थे, फार्मूला होता है आपका हानि गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य, तो इस पर रख दीजिए। तो हानि आपका 5 है, पहले से दिया है क्वेश्चन में, गुणे 100, अभी हम क्रय निकाले थे गाइज, हम क्रय मूल्य निकाले थे, जो हमारा क्रय मूल्य कितना आया था, 25 था, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 5 से कटा देंगे, 5 बार में कटेगा, ये 5 से ये 20 बार में, तो आपका आंसर कितना आया, 20। यही हमारा पूछा था कि हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर 20 हो जाएगा।
ओके गाइस, फिर से बता देती हूँ, आपका 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आपका 20। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 15, 20, 26 और 48 से अलग अलग भाग दे तो प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचे। तो गाइस, जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात करता है तो हम एलसीएम निकालते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। जो संख्याएं दी गई हैं हमारी क्या है, 15 है, 20 है, 36 है और क्या है आपका 48 है। तो सबसे पहले 2 से कटाइए, क्योंकि सबसे छोटी संख्या से कटाते हैं तो ये कटेगा नहीं, ये कट जाएगा 10 बार में, ये कट जाएगा 18 बार में, ये कट जाएगा आपका 24 बार में। फिर 2 लेते हैं पुनः, ये 15, ये 5 बार में कटेगा, जो नहीं कटेगा उतार देंगे, ये 9 बार में कटेगा, ये 12 बार में कटेगा। फिर 2 लेंगे, ये 15 उतार देंगे, नहीं कटेगा, 5 भी उतार देंगे, ये 9 भी नहीं कटेगा, ये 6 बार में। जब हम डायरेक्ट 3 ले सकते हैं, ये 5 बार में कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, ये 5 बार में कट कर ले लेते हैं तो 1 बार में, ये 1 बार में, ये नहीं कटेगा, ये फिर 2 से ले लेते हैं तो ये कट गया, फिर 3 बचा लास्ट है, कट गया। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन सभी अंक का जो भी निकाले हैं तो आपको ये हो जाएगा आपका एलसीएम। तो हम अभी एलसीएम निकाले हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद एलसीएम आपका आता है 720। मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, आपको बता दें 30 नंबर, ठीक है। तो हमारा एलसीएम आ गया है 720, ठीक है। अब गाइस आगे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 15, 20, 36 और 48 से अलग अलग भाग दे तो प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचे। गाइस इससे तो पूरी जो भी संख्याओं का एलसीएम निकाले वो संख्या सब इसको डिवाइड कर देगी, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 शेष बचना चाहिए, वो संख्या हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, 720 में से हम 8 जो ऐड कर देंगे, क्योंकि शेष तभी बचेगा, नहीं ये तो पूरा भाग चला जा रहा है। हमको शेष बचाना है, क्वेश्चन में यही कहा है कि शेष 8 बचे, वो संख्या बताइए। तो इसको हम ऐड कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 728, ठीक है गाइस। तो इसका आंसर क्या होगा 728। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर था। अब हम आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को, जो मैं इंडिकेट कर देती हूँ आपको, ये रहा, ठीक है। आइए हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है इसमें पहले पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 30 मीटर और 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकेंड में रेलगाड़ी 12 सेकेंड में पार कर जाती है, ठीक है। इसका हम आपको फिर से पूरा पढ़ा दे रहे हैं। क्या कह रहा है, ये कह रहा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर है, आपका ये क्वेश्चन नंबर था 14, ठीक है। कह रहा है एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 30 मीटर है 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकेंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल बताइए। और चाल बताना है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में। तो सबसे पहले ये कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, ठीक है गाइस। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। तो हमको यही फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो दूरी, सबसे पहले दूरी दी हुई है, तो दूरी हमारी हो जाएगी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई आपकी दी गई है, रेलगाड़ी भाई ट्रेन है, इसकी 30 मीटर दी गई है, और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, टोटल ये दूरी निकाल रहे हैं हम। प्लेटफॉर्म की लंबाई 120 है, तो ये टोटल हो जाएगा 150। तो टोटल दूरी हो गई 150। अब हमको
क्या करना है, इस वैल्यू को इस फार्मूले में रख देना है। तो चलिए निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू, दूरी निकालनी है 150 बटे में समय दिया हमारा, समय इस क्वेश्चन में दिया है। सॉरी गाइस ये दिख नहीं रहा है, 1 मिनट, ये हाइड हो गया है, हमको थोड़ा थोड़ा सा इसको इरेज करना है। ये 12 सेकेंड दिया है, ठीक है गाइस, ये हमारा 12 सेकेंड दिया है। तो टोटल दूरी निकाले हम 150 और ये आपका 12 दिया है, ठीक है। लेकिन हमारा आंसर जो है उसको बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में। ये तो हमारा आया है मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि जो दूरियां दी गई हैं मीटर में दी गई हैं और जो टाइम हमको सेकंड में दिया गया, लेकिन आंसर में पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जब भी किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड को, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से और हमें कटा देंगे, ये 50 है। तो ये देखिए दोस्तों, ये 6 से कटाएंगे तो 6 दूनी 12, यहाँ से कटा देंगे 36 18 हो जाएगा। ये 5 से कटाएंगे तो 5 3 15 और यहाँ से कटाएंगे 15 बार में, तो ये तुम्हारा आपका निकल के आ गया 15 गुणे 3। तो आपका ये हो जाएगा 15 गुणे 3 तो 45। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में, एच फॉर घंटा, ठीक है, एच फॉर आवर इसमें आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन है 45। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा क्या है, 45। क्वेश्चन 14 का आंसर हमारा है 45। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये क्वेश्चन नंबर जो 15 है दोस्तों, ये आपका बोर्ड मास पे है। आपको पता होगा बोर्ड मास क्या होता है, इसके रूल होते हैं बोर्ड मास के। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अगर बार आता है तो सबसे पहले बार को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो इसमें बार आया है और बड़े ब्रैकेट आता है तो सबसे पहले बड़े छोटे को करते हैं, फिर मझले को, फिर बड़े को। तो रूल अपनाएंगे हम बोर्ड मास का। तो आइए सॉल्व करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। आपका ये कह रहा है 15 माइनस है, तो इसको आप सॉल्व करिए। सबसे पहले इसमें बार दिया है तो सबसे पहले बार को प्रेफरेंस देंगे हम, तो बार को सॉल्व करेंगे। तो सबको उतारते जाइए, 15 माइनस बड़ा ब्रैकेट 6 माइनस छोटा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट 5 प्लस 5 4। यहाँ देखिए अभी यहाँ बार है, 2 - 1 पे बार है। जब भी बार को सॉल्व करते हैं बार वाले को ही सॉल्व कर लेते हैं। 2 के आगे क्या है प्लस माइनस, उसका मतलब नहीं रहता है बार में। तो 2 - 1 जाए, 2 - 1 को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1, क्योंकि 2 में से घटाएंगे 1 होगा और इसके पहले हमारा माइनस है तो माइनस लग गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 माइनस 6 माइनस 15 और इसको ऐड करेंगे +3 हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये आपका यहाँ से फिर 15 माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 15 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है गाइस। लेकिन याद रखिए ये इसके आगे आपका ये माइनस है, ठीक है। ये आपका अभी ब्रैकेट में ही है, इसको 5 + 3 8 किए हैं तो ये जाएगा 15 माइनस 6। अच्छा इसको सॉल्व 6 - 8 करेंगे तो यहाँ -2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे -2 हो जाएगा, ठीक है। और अब इसको ब्रेक करेंगे तो 15 माइनस, यहाँ माइनस पहले से, ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 2, तो 15 + 2 यहाँ 17। आपका आंसर हो जाएगा 17। तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 का आंसर हो जाएगा 17। इसका आंसर क्या होगा 17, ठीक है, सॉरी 17 हो जाएगा बस। नेक्स्ट चलते हैं
आपका है, कह रहा है पार्श्व चित्र में त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करिए। अब आपको फिगर दिखा देते हैं, ये है। तो गाइस परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का जितनी लंबाइयाँ होती है उसको जोड़ देते हैं, उसी को माप कहते हैं। तो जोड़ दीजिए आप। क्या कह रहा है, तीनों भुजा, एक भुजा का दिया है 3a माइनस बी, दूसरे का दिया a प्लस बी, तीसरा है 2a माइनस बी। तीन सबको ऐड कर दीजिए आप। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर रहे हैं 16। तो आइए करते हैं, तीनों को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2a माइनस बी को 2a माइनस बी प्लस सबको ऐड करना है हमको 3a माइनस बी प्लस a प्लस बी, इसको ऐड कर दीजिए। तो ये कह रहा है, तो देखिए 2a यहाँ 3a प्लस a, तो 2a और 3a 5a, एक 6a। यहाँ पे माइनस बी और माइनस बी, माइनस 2b और प्लस बी, तो माइनस बी। तो ये हो गया, लेकिन ये तो आंसर हो गया। लेकिन आगे और कुछ कह रहा है पार्श्व चित्र में त्रिभुज का परिमाप क्या दीजिए। यदि a बराबर 3 और b बराबर 2, तो a बराबर 3 रख दीजिए। तो 6 इंटू a का मतलब 3 है और b का मतलब 2 है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 6 18 हो गया माइनस 2, तो ये 16। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा गाइस 16। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। गाइस इसका यहाँ मिट चुका है। एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो इसकी छत के निचले भाग कम कितनी, सॉरी गाइस ये सब क्वेश्चन यहाँ से मिटा हुआ है, तो नेक्स्ट इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ले लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम 18, जो क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं। कह रहा है किसी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा पूर्णांक 600 में से किए गए कुल अंकों को दर्शाया गया है। आरेख बार ग्राफ द्वारा निरूपित कीजिए। जो भी ये आंकड़े हैं ना, आपको बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। यहाँ शिक्षार्थी हैं, शिक्षार्थियों की संख्या 6 है और किस शिक्षार्थी ने कितना अंक अर्जित किए हैं 600 अंकों में से, वही आपको बार ग्राफ पे वो रिप्रेजेंट करना है। तो आइए हम बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम वर्टिकल लाइन खींचेंगे, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा इसको ब्रॉड करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, ये इतने में नहीं हो पाएगा, तो हम यहाँ से अब यूज़ कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम खींचेंगे वर्टिकल लाइन। ठीक है, फिर यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हमको ये कितने दिए गए हैं नेम, विद्यार्थी अमिता, अनीता, दीप्ति, अजय, अमर, नाजिया। तो हम यहाँ लेते हैं अमिता, ए फॉर अमिता कर लेते हैं, आप पूरा लिखिएगा नाम। एन फॉर नमिता कर लेते हैं, और दीप्ति को डी फॉर कर लेते हैं, अजय को ए फॉर कर लेते हैं, अजय एजे लिख दिए क्योंकि ए यहाँ ले लिया हमने। फिर अमर कर देते हैं, और फिर इसके बाद नाजिया कर देते हैं यहाँ पे। मतलब 1 2 3 4 5 6 होनी चाहिए। और उसके बाद इनके प्राप्तांक कह रहा है कि 600 में से पाए हैं कोई, जितना टोटल मार्क्स है 600 का है। तो हम यहाँ 100 कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ 100 है, 200 300 400 500 600। तो आप यहाँ 100 लिख दीजिए, यहाँ 200, यहाँ 300, यहाँ 400, यहाँ 500, यहाँ 600। अब देखिए कौन कितना पाया है। ये टोटल हमने 600 में लिख दिया। अमिता 450 पाई हैं, तो 400 पे जाइए आप। ये रहा आपका 400, लेकिन 450, तो 450 इसके बीच में आएगा, यहाँ आएगा, समझ रहे हैं। तो आप यहाँ रिप्रेजेंट कर दीजिए, आपको गया 450 इनका। फिर क्या कह रहा है, नमिता 300 पाई हैं, तो ये नमिता हैं 300 आपका यहाँ आ रहा है, ये है 300, तो इनके यहाँ ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए। दीप्ति जो है 400 पाई है, 400 आपका यहाँ पे है,
यहाँ पे है ना, लेकिन यहाँ से हम खींचेंगे। ये रहा इनका दीप्ति का। और उसके बाद अजय 350 पाए हैं, तो 300 तो आपको यहाँ, तो इसके बीच में आपका यहाँ पे 350 हो जाएगा गाइस। और उसके बाद अमर जो है 500 पाए हैं, तो 500 आपका यहाँ है, इसके सीधा इसके खींचिए, यही आपका 500। उसके बाद नाजिया 550 पाई हैं, 500 यहाँ है, तो 500 600 के बीच में बीचों बीच पड़ेगा, तो यहाँ ऐसे ला के यहाँ पे मतलब 600 से कम, ये आपका नाजिया का हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसको थोड़ा हम क्लियर कर दें। ये आपका डाटा रिप्रेजेंट हो गया है। आइए थोड़ा सा इसमें जो भी थोड़ा सा इसको अच्छा बना देते हैं। ठीक है गाइस, तो ये रहा आपका 2024 मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्लास आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और भी हम क्वेश्चन पेपर ले आएंगे, ये 2020 का था। ठीक है गाइस, जिसमें टोटल क्वेश्चन 18 हैं, और इसमें से आपका है 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। ठीक है, और बाकी लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय है। ठीक है गाइस, तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी दूसरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर लेके, 2020 का ही। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू वेरी मच।